हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट बाबा में। और आज हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां गवर्नमेंट के आदेश है कि यहां सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद जाना निषेध है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह के बारे में जो कि भानगढ़ के किले के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने भी भानगढ़ के किले के बारे में सुना होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भानगढ़ के किले में कुछ ऐसा सीन है कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है, कोई उन्हें छू के निकल के जब वो पीछे पलट के देखते तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उन्हें अलग अलग तरीके के साए दिखाई पड़ते हैं। कई लोगों ने कहा कि वो वहाँ गए तो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें थप्पड़ मारा किसी ने, लेकिन समझ नहीं पड़ता कि कौन है। वहाँ उन्हें अलग अलग तरीके की ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। तो चलिए हम थोड़ा इसके इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भानगढ़ का किला का इतिहास? तो कहा जाता है कि वहाँ एक रानी रहा करती थी जो कि रानी रत्नावती के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी उनके एरिया में, क्योंकि उनका रूप और सौंदर्य के कारण बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अपने एरिया में उस भानगढ़ के जितने आसपास के शहर है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उनके रूप और सौंदर्य के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। तो कई सारे राजा उनके ऊपर मतलब ऐसे सम्मोहित थे। उस उन्हीं में से एक तांत्रिक भी था, सिन्हई करके एक तांत्रिक था। तो उसने जब रानी रत्नावती को देखा तो वो भी मंत्र मुक्त हो गया उस रानी के रूप और सौंदर्य पर। तो उसने उस रानी को पाने की इच्छा की, लेकिन परंतु वो एक तांत्रिक था और वो एक रानी थी, तो उसने उसकी शादी नहीं हो पाती। तो उसने फिर एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने रानी की जासूसी करना चालू कर दिया। तो जब उसने रानी की जासूसी की तो उसने देखा कि रानी को जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, हम सेंट कह लो, तो उस रानी को इत्र का बहुत शौक था। उसने कई बार देखा कि रानी एक जगह से हमेशा इत्र लेती थी और वो इत्र की बहुत शौकीन थी। तो एक बार जब रानी बाजार में जाती है और वो इत्र लेने जाती है तो वो उस इत्र पर कुछ अपना काला जादू, ब्लैक मैजिक कर देता है। और जब वो रानी उसको लेके वो वहाँ जाती है और जब वो उसको लगाती तो रानी अजीब अजीब सी चीज़ें रानी में होने लगती है। जब जो रानी गुप्तचर होते हैं, जब उन्हें वो उस सिन्हई तांत्रिक के बारे में बताते हैं कि उन्होंने आपके इत्र में कुछ इस तरीके से एक कुछ काला जादू कर दिया, तो गुस्से में आके वो रानी उस इत्र को किले की खिड़की से दूर जोर से फेंकती है। तो वो जो इत्र होता है वो वहाँ एक चट्टान, जो पत्थर, बड़ा सा पत्थर होता है, वहाँ पर जाके वो गिरता है और वो शीशी टूट जाती है और जो वो काला जादू होता है वहीं फैल जाता है और उसका उल्टा तांत्रिक पर ही असर हो जाता है। तो वो जो बड़ा सा पत्थर रहता है वो उस पहाड़ से गिरता हुआ जाता है और जहाँ वो तांत्रिक का स्थान होता है वो तांत्रिक के ऊपर जाके वो पत्थर गिर जाता है। तो वो आखिरी टाइम जब अपनी सांसें ले रहा था, जब वो तांत्रिक मरने की कगार पर आ रहा था, तड़प रहा था, तो उसने उस भानगढ़ को, किले को, ये श्राप दिया था कि यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी आजीवन इनकी यहाँ आत्मा वास करेगी और भटकती रहेगी। तो उसने ये श्राप दिया और उसके श्राप के 1 साल बाद ही जो मुग़ल सल्तनत थी, उस मुग़ल के राजाओं ने उस किले पर आक्रमण किया। उसमें काफ़ी सारे सिपाहियों की मौत हो गई, उस रानी की भी वहाँ मौत हो गई। जितने वहाँ राजा थे सबकी वहाँ पूरा भानगढ़ का किला तहस नहस हो गया, वो सब लोगों की वहाँ मौत हो गई। फिर उसके बाद लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि वहाँ जब वो रात में उन्होंने एक औरत लाल साड़ी वाली देखा जो कि परफ्यूम घूम रही है, लेकिन वहाँ असल में कोई नहीं रहता था। और उन्होंने रात के टाइम वहाँ अक्सर महसूस किया है कि किसी एक इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और कई बार लोगों ने वहाँ पायल की आवाज़ें सुनी है कि लोग कोई मतलब नृत्य कर रहा हो, इस टाइप की पायल की आवाज़ें सुनी है। कई बार लोगों ने रात में वहाँ चीखने की आवाज़ आई है, चिल्लाने की आवाज़ आई है, रोने की आवाज़ आई है, बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ लोगों ने देखा है, वहाँ महसूस किया है। और अजीब से साए महसूस किए कि उन्हें कुछ दिखता है और अचानक पल भर में पलक झपकते ही वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ अभी भी वो रानी रत्नावती की आत्मा भटक रही है और वो किला आज भी वो तांत्रिक के श्राप से जूझ रहा है। और वहाँ जो भी रात के टाइम अकेला गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। और वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ सूर्य उदय से पहले और रात में सूर्य अस्त के बाद जाना मना है। ये गवर्नमेंट के वहाँ के आदेश हैं और वहाँ पर किले के बाहर गार्ड मौजूद रहते हैं, वहाँ आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जो भी लोग जिनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, जिन्हें क्यूरियोसिटी होती है उस जगह के बारे में, तो वो चुपके से कहीं से
चले जाते हैं, लेकिन वो चले तो जाते लेकिन वो वापस नहीं आते। कई सारे लोग वहाँ गए, कई सारे लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना, वो वहाँ जाते हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आते। वहाँ जाते तो ज़रूर है, तो फिर सीधी खबर आती है गायब होने की और कुछ वहाँ से वापस नहीं आता। तो ये एक बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल पर इसकी नॉलेज ज़रूर मिलेगी। पूरा रहस्य है और ये वाकई फैक्ट है, और मैं कहूँगा कि आप वहाँ ज़रूर जाइए, विज़िट करिए, लेकिन रात में नहीं, दिन में जाएँ और इस किले को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।